गया तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज एक दिन बाद आपसे एक बार फिर जुड़ा जाए और कई सारे आपके सवाल भी आए हैं मेरे इंस्टाग्राम विक्रांत.गुप्ता 73 पे, ट्विटर पे विक्रांत गुप्ता 73। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज घर से बात की जाए। कल जो हुआ, कल तो ऐसा लग रहा था कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। एक दिन बाद पता चला हाँ यार ये हुआ है और आई थिंक काफ़ी डिप्रेशन का माहौल होगा इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में भी क्योंकि भारत की टीम दे वर प्रॉमिसिंग मच और 2 दिन के खेल के बाद एक स्टेज पर ये लग रहा था कि हम वहाँ पहुँच गए जहाँ ये टेस्ट मैच जीतना है और जीत सकते हैं क्योंकि अब बेहतर पोज़ीशन में थे। हाँ, भारत की लीड ज़्यादा होनी चाहिए थी, लीड थोड़ी कम हो गई बट लीड लीड होती है। लेकिन वो 90 मिनट और वो 36 ऑल आउट। अब ये 36 ऑल आउट की कहानी पता नहीं कितने साल चलेगी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा का पूरा दौरा, ये 36 ऑल आउट ने बर्बाद कर दिया हो? क्योंकि आप सिर्फ 36 ऑल आउट नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 36 ऑल आउट हो गए और एक इंडिया मैच हार गया, 1-0 डाउन चला गया। जब आप एक अच्छा टेस्ट मैच खेलते, आप बनाते 200 सवा 200 फिर वो 250 वो चेज़ करते, उनके 8 आउट हो जाते, हार तब भी होती। स्कोर शीट में 1-0 ऑस्ट्रेलिया का होता। लेकिन इस वक़्त आपके खिलाड़ी ये कह रहे होते, "यार हम जीत सकते थे, जीतेंगे यार अगला मैच।" और ऑस्ट्रेलिया भी ये सोचता, "यार इंडिया इज़ अ टफ टीम।" बट अब तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये मैसेज चला गया है कि यार ये तो 36 ऑल आउट होकर आए हैं। बड़ी बात ये हुई है उस 36 ऑल आउट के साथ-साथ, एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी है। आप माने ना माने रीढ़ की हड्डी टूटी है। आपका मोराल बिल्कुल चला गया है। विराट कोहली नहीं है टीम के साथ। आप जितना मर्ज़ी कह लें, इन कंडीशंस में अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप अगर आप रन बनाएँगे नहीं, तो रन बनेंगे नहीं। विराट कोहली इज़ योर बेस्ट प्लेयर बाय अ माइल। ही इज़ समबडी जो सामने वाले जानते हैं यार विराट ने अभी बैटिंग करने आना है। विराट का ना होना ऑलरेडी बहुत बड़ा झटका इस टीम के लिए होगा। तो 36 ऑल आउट के बाद विराट कोहली नहीं है। फिर मोहम्मद शमी का बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार जो हाथ पे गेंद लगा, उनको फ्रैक्चर हो गया, वो दौरे से बाहर हो गए। मोहम्मद शमी का ना होना कैसे शायद विराट से भी बड़ा झटका है, पहले मैं उस पे चर्चा करता हूं। आपने फास्ट बॉलिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला किया। आपने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम किया। ठीक है, आपकी बैटिंग ने लेट डाउन किया, क्योंकि आपके पास मोहम्मद शमी, बुमराह और उमेश यादव थे और अश्विन ऑफ कोर्स। मोहम्मद शमी को विकेट नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद शमी ने शायद विकेट लेने वाली सबसे ज्यादा गेंदें भी की। अचानक से जब मोहम्मद शमी बाहर हो गए, तो हुआ क्या है? तीसरा फास्ट बॉलर आपके पास कौन है? सिराज या नवदीप सैनी? मैं ये नहीं कहूंगा कि उनमें से कोई भी हल्का है, हो सकता है उनको मौका मिले, लेकिन तजुर्बा नहीं है। शमी का ये चौथा दौरा था शायद और सिराज, सैनी अभी नए हैं। अचानक से बुमराह, उमेश और या सिराज या सैनी फास्ट बॉलर, अंदाजा लगाइए। ऑस्ट्रेलिया की भी तो कमजोरी थी उनकी बल्लेबाजी। अचानक से ऑस्ट्रेलिया को लगेगा यार मोहम्मद शमी का ना होना ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के लिए कितनी अच्छी खबर हो गई। फिर विराट नहीं है। विराट की जगह एक बैट्समैन आएगा। पृथ्वी शॉ भी मैं आपको बता दूं कि शायद 99% ड्रॉप ही होंगे। पृथ्वी शॉ को भी अब ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है अब मौका दे दिया। अब जो हो गया वो हो गया। शुभमन गिल पृथ्वी शॉ की जगह टीम में आएंगे। और तीसरा चेंज जो टीम करेगी वो है रिद्धिमान साहा की जगह ऋषभ पंत को शायद खिलाएंगे। ये हर चीज में शायद इसलिए है बिकॉज जब तक मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टॉस नहीं होता 26 दिसंबर को आपको टीम का नहीं पता चलेगा और उसी वक्त आप जाकर प्लेयर स्पॉट पे भी अपनी टीम बनाइए क्योंकि प्लेयर स्पॉट में आप बिग बैश भी खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड भी खेल रहे हैं और टेस्ट मैच की टीम तो बनाते ही हैं। पिछली बार देखिए मैंने मेरा नुकसान हो गया, मैंने टिम पेन ने रखा हुआ था। टिम पेन जो थे वो मैन ऑफ द मैच भी हो, तो प्लेयर स्पॉट पे मैं अपना कॉन्टेस्ट हार गया। बट आप प्लेयर स्पॉट को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए स्पोर्ट 200 कोड के साथ, आपको 200 रुपए का साइन अप बोनस भी मिलता है। दाफा न्यूज पर भी जाकर आप ढेर सारे कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, प्लस जितनी खबरें इस सीरीज के मुताबिक। खैर मैं वापस आता हूं। विराट की जगह केएल राहुल, पृथ्वी शॉ की जगह शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की जगह ऋषभ पंत।
ये 3 चेंजेस आपको अपने बैटिंग लाइनअप में करने पड़ रहे हैं। पैनिक सिचुएशन, यही तो होता है पैनिक सिचुएशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेंजेस करने से आपका नुकसान है, हो सकता है आपका फायदा हो। बट कोई भी टेस्ट टीम अगर बैटिंग ऑर्डर में 3-3 बदलाव करती है, सो यू कैन अंडरस्टैंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये डेस्परेशन है। फिर यहां मोहम्मद शमी भी नहीं खेलेंगे, मोहम्मद शमी की जगह इधर सिराज या फिर नवदीप सैनी खेलेंगे। तो 4 चेंजेस आपकी टीम को करने पड़ेंगे अगले मैच में, 4 चेंजेस। अब अचानक से क्या हुआ ना, ईशांत को भेजा नहीं। हालांकि सनी भाई ने कहा, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने, कि ईशांत अगर फिट है उनको भेज दो। अब भेजने का फायदा भी नहीं है। उस वक्त एक ईमेल आया था जी, ईशांत हैज पास्ड हिज फिटनेस टेस्ट, ही इज फुली रिकवर्ड, बट जी उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट है, तो ये है जी, वो है, तो अभी अगर आप भेजोगे भी तो क्वारंटीन होगा, फायदा नहीं है। बट योर फास्ट बॉलिंग कबर्ड भी वो खाली हो गया एकदम। आप देखिए भुवनेश्वर, आपके ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, इवन हार्दिक पांड्या को भी अगर मैं डाल लूं ऑलराउंडर्स में, आपके तो फास्ट बॉलर्स इंजर्ड बहुत है। ये दिक्कत आएगी इंडिया को अब दौरे पे। जो बड़ी दिक्कत आएगी वो आएगी फास्ट बॉलिंग को लेकर, बिकॉज ऑफ द क्वारंटीन पॉलिसीज। क्या आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स वहां पर हैं? जहां तक बैटिंग की बात, आई थिंक पृथ्वी शॉ को मौका दे दिया बहुत। और शायद पृथ्वी शॉ का इतना कसूर नहीं है, शायद उस टीम मैनेजमेंट का है, जिसे ये सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था कि इज ही रेडी। जब प्रैक्टिस मैचेस में फेल हो रहे हैं, टूर गेम्स में फेल हो रहे हैं, लिमिटेड ओवर्स में फेल हो रहे हैं, आईपीएल में फेल हो रहे हैं, इन्होंने कैसे सोच लिया कि यार टेस्ट क्रिकेट जब शुरू होगी उनकी फॉर्म आ जाएगी। एंड इट इज नॉट फेयर ऑन दैट यंगस्टर ऑल्सो। आई थिंक उनकी फील्डिंग और उनकी कैचिंग से भी ये दिख जाता है कि मेंटली भी शायद पृथ्वी शॉ उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। अब सवाल यह है कि शुभमन गिल आएंगे तो क्या शुभमन गिल ओपन करेंगे या आप केएल राहुल के साथ ओपन कराना चाहेंगे? शुभमन गिल ने डोमेस्टिक क्रिकेट में तो ओपन किया ही है, उन्होंने इंडिया ए के लिए भी ओपन किया है। आसान तो नहीं होगा, मेलबर्न में वैसे भी ड्रॉप इन पिच होती है, जो पहले दिन थोड़ा टू पेस्ट विकेट रहती है, बट मुझे लगता है कि शुभमन गिल को ओपन ही कराना चाहिए। केएल राहुल को विराट ने कह ही दिया था थोड़े दिन पहले कि उनको इस दौरे पर एज बैकअप ओपनर नहीं, मिडिल ऑर्डर के लिए चुना गया था। तो केएल राहुल को आई थिंक आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। हो सकता है कि 4 नंबर खिलाएं, हो सकता है 5 खिलाएं, हो सकता है 6 खिलाएं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हनुमा विहारी को 4 भेज दो और रहाणे 5 ही खेले और राहुल को 6 भेज दो, दूसरा नया बॉल। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि केएल राहुल थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, नंबर 4 के लिए वाजिब रहेंगे, बाकी रहाणे 5 रहें और विहारी 6 रहें। तो आई एम श्योर आपकी जो टूर मैनेजमेंट है वो इन चीजों पर विचार कर रही होगी, लेकिन ये तो बात है चेंजेस की। लेकिन जो स्कार्स रह जाते हैं, जो एक्सेस बैगेज वो 36 ऑल आउट का है, उससे कैसे निकलना है? मयंक अग्रवाल ने पिछले साल बहुत रन बनाए, लेकिन इंडिया में मयंक अग्रवाल को भी ये समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या करना है। चेतेश्वर पुजारा पिछले दौरे पे ही वाज द डिफरेंस, उन्होंने आपको सीरीज जिताई। पहली इनिंग में जरूर उन्होंने कई सारी गेंदें खेली, उन्होंने ब्लंट किया ऑस्ट्रेलियन अटैक को, लेकिन सेकंड इनिंग में अगेन पुजारा के आउट होते ही दरवाजा खुल गया। रहाणे ने पहली इनिंग में 42 बनाए, लेकिन विराट के उस रनआउट के बाद से वो मेंटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखे, वहां भी आउट हुए और फिर कल भी आउट हो गए। हनुमा विहारी को भी 2 मौके मिले हैं, वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखे। और अगर आप देखें, ये कभी कभी होता है कि हर बड़ी टीम के साथ ही होता है कि एक दिन आता है, 2 घंटे के गुच्छे में आपकी विकेटें गिर जाती हैं, आप 36 ऑल आउट हो गए। बड़ी टीमें इससे पहले भी हुई हैं और बाद में भी होंगी, बट फैक्ट इज, आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन जो बॉल डाला, उन्होंने पहले दिन भी अच्छा बॉल डाला, तीसरे दिन जो बॉल डाला, डिसिप्लिन तो था ही, उन्होंने शायद इतना गेंद आगे फेंका। लेंथ, जो मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस लेंथ पर गेंद फेंकते हैं, उन्होंने इतना गेंद शायद आगे फेंका, इतना या इतना। इससे क्या हुआ कि जो आपके बैट्समैन थोड़ा सा हाफ कॉक रहते हैं, हाफ कॉक का मतलब है ना बहुत ज्यादा आगे ना बहुत ज्यादा पीछे, वो हाफ कॉक रहते हैं। अगर लेंथ छोटी होती थी तो उनको वो कंफर्टेबली वो बाउंस पे राइड कर देते हैं ऐसे। लेकिन ये आगे गिरने से क्या हुआ है, आप सबकी तस्वीरें देखें,
सबकी तस्वीरें देखें, सारे इतनी होता है ना हाफ कॉक जिसे कहते हैं, ना बहुत ज्यादा पीछे है, ना ही कोई ऐसे बैक एंड अक्रॉस आके बैकफुट पे खेल रहा है। आपने बस इतना किया और आपके आउट होते रहे। ठीक है, जब ऐसा होता है तो लगता है यार बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, बॉलर्स ने बड़ा टप्पे पे बॉल डाला। उन्होंने डाला, उन्होंने सिर्फ इतना बॉल आपको आगे फेंका। इतना बॉल आगे से क्या हुआ, एक तो मूवमेंट मिली, लेट मूवमेंट मिलती है जब आप थोड़ा और आगे फेंकते हैं, प्लस उन्होंने वहां पर फेंका जहां पर आपके बैट्समैन ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे, सारे के सारे उसी तरह आउट हुए। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि कोचिंग सिस्टम ये है वो है, जब इस तरह आपको लग रहा हो तो कौन सा बैट्समैन है जो क्रीज से इतना आगे खड़ा हो गया हो या क्रीज से इतना पीछे खड़ा हो गया हो। आपको भी तो बदलना है ना अपने आप को, किसी ने बदला ही नहीं। और सारे जब आप ऐसे ढीला बैट रखेंगे हाफ कॉक, तो आपका एज ही होगा, आपका एज ही होगा। आपको यह देखना था कि हमें या तो आगे खेलना है या हमें बैकफुट पे खेलना है। आप बाउंस को ट्रस्ट कर ले तो बैकफुट पे भी खेल सकते हैं। अब इसका तोड़ कौन निकालेगा, कितनी जल्दी निकालेंगे? बिकॉज आपकी वो कहते हैं ना चिंक इन दी आर्मर जब दिख जाता है, जब दुनिया को पृथ्वी शॉ की कमजोरी दिखी, दुनिया अब हर बॉल वहीं डालती है ना। श्रेयस अय्यर की शॉर्ट पिच बॉल की जब कमजोरी दिखी तो उनको यहीं पर टेस्ट किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया को पता है कि हमें लेंथ ये करनी है, बॉल को हिलाना है थोड़ा आगे से, और स्लिप वालों ने कैच पकड़ लेने, टिम पेन ने कैच पकड़ लेने। तो ये सारी चीजें हैं। डर ये है कि आपकी कॉन्फिडेंस का क्या हुआ। डर ये है कि क्या आप वापसी कर पाएंगे। कहने की बात अलग होती है, करना अलग होता है। और देखिए, रोहित शर्मा वहां पर है, तो रोहित ने भी अगर खेलना है तो तीसरा टेस्ट मैच खेलना है। उनके लिए कौन सा आसान होने वाला है। मैं पता नहीं, हमेशा मेरा ये मानना है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस चाहिए, ठीक है, पुजारा ने पिछले दौरे में बहुत जबरदस्त बैटिंग की, उसमें उन्होंने भी रन लेकिन शॉटें खेली बाद में। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको सक्सेस चाहिए बैट्समैन को, रन बना के ही रन बनते हैं, सिर्फ खड़े रहने से रन नहीं बनते। बिकॉज जब आप खड़े रहते हैं बहुत देर बहुत देर बहुत देर, एक गेंद पे आपका नाम लिखा होता है, 145 गेंदे 23 रन। क्या टीम के खाते में हर बार आपका मेन लाइन बैट्समैन ये नहीं कह सकता कि मैंने देखिए 150 बॉलें खेली, क्योंकि अल्टीमेटली रन भी मैटर करते हैं। कौन है एक बैट्समैन विराट के अलावा जो इन कंडीशंस में थोड़ा सा पॉजिटिव होके खेले और रन बनाए? रोहित शर्मा, बट अगेन अनटेस्टेड एज एन ओपनर इन ऑस्ट्रेलिया। हम सोच रहे हैं कि रोहित जाएंगे, रोहित बैकफुट पे भी खेलेंगे, पुल भी मारेंगे, हुक भी मारेंगे, ड्राइव भी मारेंगे। 5 दिन की प्रैक्टिस की बिना पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि रोहित के लिए भी आसान होगा, नहीं। 1.25 महीने से आपकी टीम वहीं पे है ना ऑस्ट्रेलिया में, आपने हालत देख लिया। ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक हार्ड। वो और आएंगे, वो और मजबूत होके आएंगे। सवाल यही है कि आप कितने तैयार हैं। कभी कभी एक खराब सेशन कहते हैं ना कि नैया डुबो देता है, कभी कभी एक अच्छा सेशन दोबारा से सूरज दिखा देता है। तो इंडिया ये होप करेगा और इंडिया ये प्रे करेगा कि यहां से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, इससे खराब तो हो नहीं सकती। लेकिन यहीं पर आपके कोच, टीम मैनेजमेंट, इवन अजिंक्य रहाणे, इनका रोल बन जाता है। ये टीम को कैसे रखते हैं। मेलबर्न जाएंगे आप, कभी कभी शहर बदलता है तो फिर आपका माहौल भी बदलता है। हालांकि एडिलेड हैज ऑलवेज बीन लकी फॉर इंडिया। अब आप मेलबर्न जाएंगे, मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का माहौल बनेगा, हाइप होगा। ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज को लेकर इंटरेस्ट और होगा, बिकॉज देर 1-0 अप। विराट कोहली नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, उनके अलावा आपको टीम में शायद 2 और बदलाव करने हैं। ऋषभ पंत आएंगे, शुभमन गिल आएंगे, राहुल आएंगे विराट की जगह। आप क्या क्या कर लोगे। खैर जो भी है, मुझे लगता है कि आप भी अगर खफा है भारत की परफॉर्मेंस से तो बड़ी वाजिब सी बात है। बट ये वही टीम है जो 2 साल पहले जीती थी, तकरीबन यही टीम 2 साल पहले जीती थी। आई थिंक इनका विश्वास अपने पर रहे तो दे कैन स्टिल मेक अ कमबैक। आसान तो नहीं होगा, बट सामने वाली टीम भी गलतियां कर सकती है। हमें यह सोचना है कि सामने वाली टीम भी गलती कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपना बेस्ट देना है। सवाल यह है कि रहाणे एज कैप्टन, रहाणे एज बैट्समैन अब क्या करते हैं, चेतेश्वर पुजारा एज बैट्समैन क्या करते हैं।
मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल क्या नया बॉल खेलेंगे या फिर जैसे ढाक के 3 पात दोनों इनिंगों में हुआ है? आपके अगर नया बॉल ही आप नहीं खेलेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। खैर, आज के एजेंडा में इतना ही जी। प्लेयर स्पॉट को प्लीज डाउनलोड कीजिए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज है, बिग बैश चल रहा है, हर जगह आप टीम बनाते हैं। मनोज आपको हर रोज वीडियो करके देते हैं कि किस टीम को कहां पर फिट करना है फैंटेसी। तो प्लेयर स्पॉट को डाउनलोड कीजिए आप। स्पोर्ट 200 कोड भी डालिए, ₹200 का साइन अप बोनस मिलता है स्पोर्ट्स तक के व्यूअर्स को। डाफा न्यूज पर भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, प्लस डाफा न्यूज आपको कॉलम्स भी देता है, वहां पे आप पढ़ भी सकते हैं कि खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में क्या क्या चल रहा है। आ, मेरे साथ आप जुड़े हैं, मेरे ट्विटर विक्रांत गुप्ता 73 और इंस्टाग्राम विक्रांत डॉट गुप्ता 73 पर आप सवाल भेजते हैं। मैं बिकॉज इस फोन से चैट कर रहा हूं तो फोन सामने नहीं रख पाया, आज मैं सवाल आपके नहीं ले पाया, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उस प्लेटफॉर्म पे जवाब दूं। प्लस कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। राहुल रावत भी मेरे साथ रहेंगे, जिनका इंस्टाग्राम और ट्विटर है रावत राहुल 9। तो प्लीज फॉलो कीजिए और अपने सवाल भेजिए आस्क स्पोर्ट्स तक के साथ। सवाल यही है कि टुमारो शुड बी अ बेटर डे। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी कल।